बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज अभी। तो चेतन, आप बता रहे थे कि आपकी जो कैडेट बनने की जो जर्नी है, ठीक है, यस आपने मैम। बहुत कुछ देख लिया है छोटी सी उम्र में। पहले आप यस कैडेट बने, मतलब बचपन से पढ़ाई करी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करने का सपना लाखों लोग देखते हैं, बट आप उनमें कुछ थे जिन्होंने ये कर दिखाया। पहले आप कैडेट बने, फिर एक दिन आप डिसेबल कट भी हो, मतलब आपको चोट लग गई, वो भी फेस देखा आपने। एंड यस फिर एक मैम। बार आप एकेडमी से भी थ्रू आउट कर दिए गए। ये तीनों ही यस मैम। बड़ा बहुत ही ऐसी चीजें जो शायद फिफ्टीज में या बहुत टाइम के बाद इंसान फेस करे, इन चीजों को, इन ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करे। आपने बहुत छोटी सी उम्र में ये सब। आप कितने साल के थे जब आपने एकेडमी ज्वाइन करी थी? 215 में ज्वाइन करी थी ना? हाउ ओल्ड मैम वर आई वाज यू चेतन? 17। 17 ईयर्स में, आप सोचिए। और 18 में आपको चोट लग गई होगी। यस मैम, मेरा बर्थडे वहीं पर बना था 18th। 18 बर्थडे वही हॉस्पिटल में, एकेडमी में। एकेडमी में 18th बर्थडे मना था। तो ये चेतन, कुछ उस जर्नी के बारे में बताइए कि मतलब पहले तो आप कैडेट बने, फिर Yes। चोट लग गई, एंड फिर एकेडमी से बाहर निकल गए। तो ये तीनों फेज कैसे थे? मतलब एक बार आप क्लाउड 9 पे हैं, फिर बिल्कुल जमीन पे आ गए, फिर होप एंड डिसअपेयर, कैसा था? मैम द फर्स्ट फेज ऑफ गोइंग टू द क्लाउड 9 वाज ऑसम। मतलब उसकी इतनी खुशी हो रही थी, उसे मैं बयान नहीं कर सकता। आई वॉज कमिंग फ्रॉम माई होम विलेज, होम टाउन। देन तब मुझे पता लगा कि मेरे मेरिट लिस्ट में नंबर आ गया है। आई वॉज 7th रैंक इन ऑल इंडिया मेरिट। तो आई वॉज लाइक हाउ 7th रैंक, हाउ कैसे आ गया। मतलब मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। मैंने मेरे पापा को बताया, पापा ने कहा मुझे तो पता था। मैंने कहा पापा आप झूठ बोल रहे हो। हम्म। फिर एकेडमी फेज वाज आल्सो गुड था। हमने ज्वाइन करा फॉर 3rd जनवरी 2015। हमने ज्वाइन करा, रिपोर्टिंग हुई हमारी। हमें हमारे सारे ट्रंक्स हमें प्रोवाइड कराए गए। 5th जनवरी से हमें ट्रेनिंग कमेंस हुई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर नोवाइसिस बॉक्सिंग का इवेंट आया इन द अप्रैल। आफ्टर 3 मंथ्स, 24 अप्रैल, 4 मंथ्स हो चुके थे टोटल। उसके बाद बॉक्सिंग इवेंट में थोड़ा जो भी हुआ, मेरे को एक बॉक्सिंग इंजरी लग गई, यहाँ पर बॉक्स आउट हो गया था मैं। और मैं कॉन्क ऑफ हुआ रूम से मैं जाते वक्त। तो आई वाज लाइक, मेरा ये हो गया था कि मेरे को तब तो अनकॉन्शियस हो चुका था मैं। आई वॉज ऑन आईसीयू बेड, आई वॉज ऑन वेंटिलेटर फॉर 109 आवर्स। बहुत ज्यादा टाइम होता है, 109 घंटे। डॉक्टर्स गिव अप कर चुके थे। उसके बाद आईसीयू में 51 डेज रहा मैं। कितने दिन चेतन? 51 डेज, 51। 51 डेज आईसीयू में थे आप? यस मैम। अच्छा, अच्छा। मैम मैं 6.5 फीट का बंदा, 70 kg वेट का था मेरा। तब मैं गया था, और तब मैं बाहर आया तो मैं 35 kg का रह गया था। हाफ वेट हो गया था। हम्म। तो तो मतलब मेरे घर वाले ऐसे कहने लगे थे कि मुझे पहचानने से भी लोग मना करने लगे थे। मेरे घर वाले तो पहचान लेते थे, उन्हें तो पता कि वो रहा मेरा बच्चा। लेकिन तो कोई मिलने आता था मुझसे, उससे उन्हें दिखता ही नहीं था कि ये तो वो है ही नहीं। वो 6.5 फीट का हट्टा कट्टा जवान, ये तो वो हो ही नहीं सकता। हम्म। हम्म। उसके बाद इंजरी हुई मेरे को, तब मेरी आंख खुली हॉस्पिटल में। तो मैं तब मुझे पहले तो मुझे पता नहीं था। मैंने पापा से पूछा, मैं व्हील चेयर पे वॉकिंग कर, वो मुझे घुमा रहे थे हॉस्पिटल में, R&R में। मैंने पापा से पूछा, पापा मुझे क्या हुआ? पापा ने कहा बेटा तो छोटी सी चोट लग गई थी। मुझे पता लग गया था वो झूठ कह रहे हैं, बिकॉज उसे मुझे कंसोल करना चाह रहे थे, जहां तक मुझे लगता है। उसके बाद तब मैंने पापा को बताया, पापा मुझे इंजरी हो गई थी। पापा ने कहा हाँ बेटा, तेरे को आर्मी से भी निकाल दिया। आपको मैं मुझे याद नहीं था कुछ भी चेतन? नो मैम, नो मैम, आई वॉज अनकॉन्शियस, कंप्लीटली अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस फॉर हाउ लॉन्ग? मैम आई वॉज अनकॉन्शियस टिल 2016 अप्रैल, ऑल्सो 1 ईयर फुल अनकॉन्शियसनेस। 1 साल आप अनकॉन्शियस थे? मुझे कुछ नहीं पता था, वही पापा खिला देते थे। पैक लगा हुआ था, मुझे कुछ पता नहीं था। हम्म। यस मैम। तो अ, बिल्कुल कुछ भी मेमोरी नहीं थी, और घर वाले थोड़ा कंसोल करते थे आपको? घर वाले कंसोल ही कर सकते हैं मैम। उन्हें पता था कि यार इस बच्चे का बचपन से सपना है कि ही वांट टू बी एन आर्मी ऑफिसर। और तब वो इस तरह शैटर हो जाए कि उसे मतलब ऐसे निकाल दिया, चाय में मक्खी से निकाल के हटा देते हैं। तो दैट हर्ट्स, दैट हर्ट्स। तो आपने इस फैक्ट को कैसे कैसे एक्सेप्ट किया? मतलब आपको, मतलब आप जब एकेडमी से थ्रू आउट हो गए हैं, तब तब आपको मेमोरी आई, कॉन्शियसनेस आई, तब आपने इनफैक्ट जाना, मतलब तो इसको यस एक्सेप्टेंस कैसे दिया आपने? क्या क्या मैम। समझाया खुद को आपने?
मैम लाइफ इज लाइक अ सर्कल, उसे हमें चलते रहना पड़ेगा, उस पर वो रुक नहीं सकती। तो मैंने जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर सकता था मैंने किया कि मैं आर्मी से बाहर आ चुका हूँ। लाइफ आगे भी बढ़ रही है, रोज मेरे दिन चल रहे हैं, मेरी एज बढ़ रही है। आई विल बी आउट ऑफ एज, मैं ज्यादा एज का हो जाऊंगा अदर एग्जाम्स के लिए। तो मैंने इंजरी से जैसी मैं पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ था, मैंने एस में एडमिशन ले लिया स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में, विद बीए विद मैथ्स के लिए। बीए बीए लिया आपने? बीए बीए विद मैथ्स, मतलब आई बीए एम गुड विद, इन हाँ यू आर मैथ्स। ऑफ कोर्स गुड इन मैथ्स। आपने टीएस क्वालिफाई किया है, मतलब 80-90% तो कट ऑफ होता है टीएस एंट्रीज में ना, और ऑल ओवर इंडिया में होता है, तो आई गॉट 92%। 92% आप सोचो, तभी आप सेलेक्ट भी हुए हैं। आ, तो बीए विद, तो फिर पढ़ाई करने में जब आपने कॉलेज मिले तब तक आप बिल्कुल टोटली रिकवर कर गए थे? नहीं मैम, मैं टोटली रिकवर तो अभी नहीं कर पाया हूँ एक्चुअली। मैं आई कैन नॉट रन प्रॉपरली। मैं ब्रिस्क वॉक कर सकता हूँ, जॉगिंग कर सकता हूँ, हल्का सा इम्बेलेंस रहता है मेरी हाथ में। अभी ये थोड़ा सपोर्टिव में आ चुका है, मैं थेरेपी ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग 2 थेरेपीज राइट नाउ, वन इज फिजियोथेरेपी एंड वन इज नेचुरोपैथी। हम्म। तो दे आर हेल्पिंग मी अलॉट। मेरा बैलेंस बनने लगा है। पहले मैं बेड से खड़ा भी नहीं हो पाता था, मैं ऐसे बैठ नहीं पाता था, मेरी गर्दन होल्ड नहीं करती थी मुझे, मेरे हेड को होल्ड नहीं करती थी। अब ये होल्ड करने लगी है। हल्का फुल्का पेन रहता है लेकिन वो मुझे पता है कैसे निकलना है वो पेन। एक्सरसाइज कर लेता हूँ मैं। एक्सरसाइज कर लेते हैं आप? यस मैम। तो अब जब आपने बताया कि जैसे बीए विद, आप मुझे एक बार बता रहे थे कि मतलब अभी वो पहले जितनी स्मार्टनेस या जितने इंटेलिजेंस के साथ आप पढ़ पाते थे, अभी थोड़ी मुश्किल होती है आपको पढ़ने में? यस मैम, एक्चुअली पता है क्या, क्योंकि ब्रेन इंजरी है तो मैं ज्यादा देर अगर पढ़ता भी हूँ तो मैं मुश्किल मैक्सिमम 3 to 4 hours पढ़ सकता हूँ अभी। और पहले मैं 24 घंटे 24 घंटे पढ़ सकता था। मतलब इफ आई एम रीडिंग अ बुक आई कैन रीड फॉर होल डे अर्लियर। अब मैं मुश्किल से 3 से 4 घंटे मेरे को सर में दर्द होने लग जाता है। आई नीड टू वॉक, थोड़ा सा पानी वानी पी के तब आऊंगा, तब मैं फिर से पढ़ पाता हूँ।